हम पूरा फैमिली जान दे देंगे, क्योंकि उसकी जिंदगी नहीं, सबकी जिंदगी उसके साथ खत्म हो जाएगी। कोई लेगा उसका जिम्मेदारी, उसके बच्चों का जिम्मेदारी कौन लेगा? हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारी बहन की जिंदगी बचनी चाहिए। कैसे रहेंगे वो दो छोटे बच्चे, कौन पालेगा उनको? कौन माँ बन सकता है क्या? कोई माँ बन सकता है क्या इस दुनिया में? एक माँ के बिना बच्चे की क्या हालत होती है। इधर उधर भटकते रहते हैं, इस चैनल से उस चैनल जाते हैं कि अगर 2 रुपया मदद किसी तरह से हो जाए। किससे नहीं मांगे हैं हम लोग पैसा कि 50 रुपये ही दे दीजिए। 50 रुपये से भी मेरी बहन की अगर जिंदगी बच जाएगी। वो डॉक्टर नहीं है, हैवान है, साइको है, पागल इंसान है। मैंने कभी अपनी लाइफ में नहीं सोचा था कि एक डॉक्टर कभी उसके फैमिली पे हाथ उठा सकता है, जो ऑलरेडी इतना परेशान है कि सोचना भी नहीं है, जिसकी बहन मर रही। यानी पीटा गया आप लोग को? मेरे पापा को, मेरे भाई को, मेरे पे हाथ उठाया गया, वो भी केबिन बंद करके उनके स्टाफ के साथ। ऐसे मेरे हाथ से छीना है और ऐसे जोर से जमीन पर पटक करके उसको तोड़ दिया। जैसे ही वो टूटा, पीछे से एक स्टाफ जो खड़े थे, जो मोटे से थे, मुझे और मेरी सिस्टर को, दोनों को ऐसे गर्दन से जोर से दबा देते हैं और वो ऐसे हाथ से जोर जोर से मारने लगते हैं। जोर जोर से हम लोगों को मारने लगते हैं। बोल देती ले जाओ कहीं, दिन भर रख लिया मेरी बहन को, खत्म हो गई मेरी बहन। दिन भर रख ली, उनको पता था कि सिचुएशन ठीक नहीं, उन्होंने खुद बोला है। जब हम एक दिन बात करने गए थे, बोले मैम कुछ हेल्प, 150 1000 जो भी हेल्प हो, बेच के गहने, पापा ने तो जमीन भी बेच दी। वो बोले कि हम लोग दिल्ली लेके जाएंगे इसको। दिल्ली लेके गए, वहाँ मैक्स हॉस्पिटल में वो अभी भी भर्ती है, वेंटिलेटर पे है। अभी 6 से 7 घंटे पहले आरजेडी के सोशल मीडिया हैंडल से एक पोस्ट किया गया है और चाहेंगे दीपक कि पहले इस पोस्ट को दिखाइए। देखिए, इस पोस्ट पर तेजस्वी यादव का फोटो है और उस पर लिखा गया है कि सिर्फ एक बंदा काफ़ी है। और वो एक बंदा किसके लिए काफ़ी है, तो इसमें लिखा गया है स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारने के लिए। तेजस्वी यादव स्वास्थ्य मंत्री भी है और इसलिए लिखा गया है कि बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारने के लिए एक बंदा यानी कि तेजस्वी यादव ही काफ़ी है। ये हो गया एक हिस्सा जो आरजेडी के सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया था। अब इस खबर का दूसरा हिस्सा है कि देखिए, हमारे साथ एक भाई साहब हैं, एक बहन भी हैं। इनकी बड़े बहन को जानकी हॉस्पिटल जो कंकड़बाग में था, वहाँ चेकअप के लिए गई थी, प्रेग्नेंट थी, लेकिन 2-4 दिन पहले ही डॉक्टर की तरफ से ज़बरदस्ती ऑपरेशन कर दिया गया। ऑपरेशन होने के बाद से ब्लड सारा गिर गया। उसके बाद से वो यानी कि जिनका ऑपरेशन हुआ था, वो अब क्रिटिकल सिचुएशन में है। कई अस्पताल भी चेंज हो गया, अभी भी वो दिल्ली में काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन में है। बात इनसे करेंगे, पूरी जानकारी लेंगे कि आखिर क्या ज़बरदस्ती डॉक्टर ने ऑपरेशन के पहले। तो अपना नाम बताइए। सर, मेरा नाम ओम प्रकाश है और मैं फुलवारी शरीफ का रहने वाला हूँ। सर, मेरे से जस्ट बड़ी जो सिस्टर है, मुझसे 2 साल बड़ी हैं, उनका नाम है ब्यूटी रंजन। सर, उनका जनवरी से जानकी ईएनटी एंड मैटरनिटी सेंटर, एक अस्पताल है कंकड़बाग में, केंद्रीय विद्यालय के बगल में, जहाँ डॉक्टर कुमुद सिन्हा बैठती हैं, उन्होंने चेकअप के लिए बुलाया था। 2 तारीख को मेरी सिस्टर सुबह सुबह घर से जाती है, नाश्ता वास्ता करके आराम से मम्मी पापा को प्रणाम करके निकलती है, वहाँ पहुँचती है और वहाँ पहुँचने के साथ उनको बेड पे लिटा दिया जाता है। चेकअप के दौरान उनको बोला जाता है एकाएक कि आपके बच्चे का तो हार्ट बीट नहीं आ रहा है। वो जैसे ही ये बात बोलते हैं, मेरी सिस्टर है ना सर, वो उतने महीने उसको पेट में रखी है। हाँ, उसके मेंटल पे क्या असर पड़ा होगा सर। और ये बात अगर उनको बोलना है तो आप अटेंडेंट से बोलेंगे। वो आते हैं और मेरी सिस्टर को बोलते हैं ये बात। जैसे ही मेरी सिस्टर के पीठ के हड्डी में एक सीवियर पेन होता है सर, बहुत जोर का। मेरी बहन दर्द से कराने लगती है और वो लोग, जो मैम थी कुमुद सिन्हा, वो कुछ समझती नहीं है और वो ले जाती हैं ऑपरेशन थिएटर में और उनको ऑपरेट कर देती हैं। पीठ में दर्द हुआ जी, वो समझिए कि बच्चा होने का दर्द है जी। ऐसा ऑपरेशन कर। वो समझिए कि बच्चे होने का दर्द नहीं है, पर फिर भी उन्होंने जबरदस्ती की, ऑपरेट कर दिया। जैसे ही वो ऑपरेट उन्होंने किया तो ड्यू टू हाई ब्लड प्रेशर मेरी सिस्टर का, उनके शरीर का सारा ब्लड फ्लो कर गया और जैसे ही सारा ब्लड फ्लो किया, उनकी दोनों किडनी शट डाउन हो गई सर। ये घटना हो गई सर 10 बजे तक की, सुबह 6:30 से लेकर के 10 बजे तक ये सारी घटनाएं हो गई। जब मेरी सिस्टर को, बच्चे को बाहर निकाल लिया गया और मेरी सिस्टर को नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया।
हम लोग जब वहाँ पे थे तो हम लोग देखे कि मेरी सिस्टर ठीक नहीं है, वो बहुत तबीयत उसका ख़राब लग रहा है पूरा ब्लड गिर जाएगा जी। तो तो shutdown हो गया। तो हमने जाकर के मैम को बोला कि मैम प्लीज़ देखिए ना मैम, थोड़ा मेरी सिस्टर ठीक नहीं लग रही है। उसके बाद भी वो सीरियस नहीं थी डॉक्टर? नहीं, डॉक्टर साहब बोल चली गई थी, उस हॉस्पिटल में ही उनका घर भी है, ऑपरेट करके बाहर करके वो ऊपर चली गई थी। अच्छा, मतलब जो पेशेंट है वो सीरियस हैं? कोई मतलब नहीं है उनको। जब हम गए कि मैम प्लीज एक बार आप देख लीजिए, क्योंकि उसको ब्लीडिंग रुक नहीं रहा था, ब्लीडिंग इतना ब्लीडिंग हो रहा था। जब वो आई तो थोड़ा सा घबराई कि ये क्या हो रहा है। फिर एक आदमी को भेजी जो ब्लड सैंपल लेके गया, और फिर वो ऊपर चली गई, नर्सेस को बोली कि इसका पट्टी चेंज कर अच्छा, दो। ऑपरेशन कर रही है, ऑपरेशन होने के बाद से जो पेशेंट है वो सीरियस मोड में है, ब्लीडिंग हो रही है, बावजूद इसको छोड़ कर चली गई। चली गई, सीसीटीवी फुटेज आप देख सकते हैं। सिर्फ एक बार हमारे रिक्वेस्ट करने पर 2 मिनट के लिए आई और नर्स को बोली कि ये तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, इसका पट्टी चेंज कर दो, क्योंकि ऊपर से पट्टी चेंज हो जाएगा फिर सूख जाएगा वो। नर्सेज आई, पट्टी मैडम फिर चली गई। एक आदमी जो ब्लड रिपोर्ट लेके गया था, वो ब्लड रिपोर्ट आया 4 बजे, मैडम की नींद खुली, वो ब्लड रिपोर्ट नीचे लेके आई, बोली आप लोग तुरंत अपने पेशेंट को लेके ऐसी जगह जाइए जहां आईसीयू की व्यवस्था हो, आपकी पेशेंट मर सकती है, वो क्रिटिकल है। हम उस टाइम क्या उनसे बहस करते, क्या सवाल करते। हमने बोला मैडम आप बताइए कि कौन सा हॉस्पिटल अच्छा है, हम लेके जाएंगे, बताइए आप। वो बोली मेदांता लेके जाइए, कंकड़बाग मेदांता जो है वहीं पे पास में, हम वहाँ लेके गए। वहाँ जाने के बाद उसका हीमोग्लोबिन 5 पे था, ब्लड इन्फेक्शन 19,000 प्लस था, किडनी शटडाउन हो चुका था, उसका रेस्पिरेटरी रेट हाई था, वो मरने की कंडीशन में थी। हमने उनको रिक्वेस्ट करा कि सर किसी भी तरह से मेरे बहन को बचाइए। उन्होंने रखा, लेकिन उसका किडनी शटडाउन हो गया था, और नेफ्रोलॉजिस्ट जो किडनी के डॉक्टर होते हैं वो अवेलेबल नहीं थे वहाँ पे उस टाइम में। तो हम फिर रुकना सही नहीं समझे, हम रूबन लेके गए। रूबन में मेरी बहन 25 मई तक रही और लास्ट के 3 दिन वेंटिलेटर पे थी, और हमें लग रहा था कि हम उसको खो देंगे। हमने एक लास्ट प्रयास अपना सब बेच के, गहने, पापा ने तो ज़मीन भी बेच दी। वो बोले कि हम लोग दिल्ली लेके जाएंगे इसको। दिल्ली लेके गए, वहाँ मैक्स हॉस्पिटल में वो अभी भी भर्ती है, वेंटिलेटर पे है। हमारे पास सारा फोटो है, सबूत है, पेपर है। अभी ये बताइए जी कि आपकी बहन जो जिनकी वजह मतलब ऑपरेशन हुआ है, जो बच्चा जो होने का जो टाइम लिमिट होता है वो कंप्लीट हो चुका जी 9th मंथ में थी वो, लेकिन हम वेट कर रहे थे कि ठीक है पेन होगा तो हम पेन जाएंगे। नॉर्मल चेकअप के लिए मैडम ही बुलाई थी, नॉर्मल चेकअप के लिए कि आ जाओ चेक कर लेंगे फिर तुम अच्छा, अपना। ऑपरेशन करने का वजह क्या हो सकता है जब टाइम कंप्लीट हुआ नहीं सर, था, पेन पैसा। हो नहीं रहा था? सर पैसा, बस पैसा के लिए पैसा, पैसे के लिए अपने क्योंकि जान ले नॉर्मल डिलीवरी में सर बहुत ज्यादा तो 10 से 15 हजार रुपए खर्च होते हैं, बहुत ज्यादा। अरे तो ऑपरेशन पैसा के लिए उनको ऑपरेशन करना है तो टाइम तो कंप्लीट होना चाहिए ना, पेन तो होना चाहिए ना। नहीं, पेन होने की, देखिए ऑपरेट करने के लिए पेन की कोई जरूरत नहीं है सर। अगर सिजेरियन ऑपरेशन करना है तो दर्द की कोई जरूरत नहीं है, पेट काट दीजिए, बच्चा निकाल दीजिए। कभी यही चीज नॉर्मल रह जाता है और कभी ये हो जाता है, और उन्होंने ऑपरेशन में भी गलती की है। हमने अपने वकील से बात की, वो खुद बायो के जी बिल्कुल एफआईआर किए। और जब हम लोग दिल्ली में वो भर्ती हुई, और परसों के एक दिन पहले की बात है, मैं 13 तारीख की, मैं, मेरा भाई और मेरे पापा पहुंचे उनसे बात करने के लिए कि आखिर उस दिन हुआ क्या था, क्योंकि बीच में हमें समय नहीं मिला। जब वहाँ गए तो डॉक्टर तो नहीं मिली, उनके हस्बैंड मिले जो उस हॉस्पिटल के डायरेक्टर भी हैं, संजीव कुमार। वो डॉक्टर नहीं है, हैवान है, साइको है, पागल इंसान है। मैंने कभी अपनी लाइफ में नहीं सोचा था कि एक डॉक्टर कभी उसके फैमिली पे हाथ उठा सकता है, जो ऑलरेडी इतना परेशान है कि सोचना भी नहीं है, जिसकी बहन मर रही। यानी पीटा गया आप लोग? मेरे पापा को, मेरे भाई को, मेरे पे हाथ उठाया गया, वो भी केबिन बंद करके उनके स्टाफ के साथ। इसका फुटेज वीडियो है जी हमारे पास सब कुछ है। और ये कितनी अच्छी बात, इसके पास भी था वीडियो, वो भी उनके पास भी वीडियो है, पर वो वीडियो बोल रहे डिलीट हो गया। पुलिस आप जब लोग के पास है ना? हमारे पास है, हम अभी भी दिखा सकते हैं, हमारे पास वीडियो है। स्क्रीन पे चलेगा, हाँ स्क्रीन पे हमारे पास चलेगा। वीडियो है, और वो ऐसा वीडियो है ना जो अगर सच में सरकार देखेगी ना, पीटा क्यों गया? उनको ऐसे लगा कि गलती तो हम मैडम से हो गई थी, अब ये कहीं ये लोग पुलिस जाएगा। थाने में न चले बस जाए बंद हो जाएगा। कहीं। हाँ बिल्कुल, वो वीडियो डर गए, वीडियो स्क्रीन पर चलेगा। वो डर गए, वो डर गए कि अभी आपकी बहन जो है वो किस मतलब सिचुएशन सही है? अभी भी नहीं सही है। नहीं, वेंटिलेटर पे है। और हम लोग क्या बोले, हम लोग 46वां दिन है ये, 46th डे, 40 lakhs हम लोग खर्च कर चुके हैं, और अभी भी पता नहीं क्या
कैसे होगा हमें नहीं पता। हम दर दर बेड़ा 100-100 रुपया के लिए लोगों से प्रार्थना कर रहे हैं। और अगर आपके चैनल के माध्यम से भी अगर किसी को 50 रुपया 100 रुपया, क्योंकि उसकी एक नवजात बच्ची है, न्यू बॉर्न, और एक 3 साल की और बच्ची है, हम दोनों को पाल रहे हैं। मेरी माँ, मेरी भाभी उसको घर में रखती है, हम लोग इधर उधर भटकते रहते हैं, इस चैनल से उस चैनल जाते हैं कि अगर 2 रुपया मदद किसी तरह से हो जाए। किससे नहीं मांगे हैं हम लोग पैसा कि 50 रुपया ही दे दीजिए। 50 रुपये से भी मेरी बहन की अगर ज़िंदगी बच जाएगी, मैं कसम से कहती हूँ, मेरी बहन की ज़िंदगी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारी बहन की ज़िंदगी बचनी चाहिए। कैसे रहेंगे वो 2 छोटे बच्चे, कौन पालेगा उनको? कौन माँ बन सकता है क्या? कोई माँ बन सकता है क्या इस दुनिया में? एक माँ के बिना बच्चे की क्या हालत होती है वो सब जानते हैं। इस ऑपरेशन को लेडीज ही डॉक्टर है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। केवल पैसे के लिए बस ऑपरेशन कर दिया गया। जी हाँ, पैसे के लिए ऑपरेशन कर दिया गया और अपनी जिम्मे और उन्होंने लापरवाही से ऑपरेशन किया। ऑपरेशन जब आपके सामने एक पेशेंट है जिसकी जान जा सकती है, आपको बहुत ख्याल रखना है। तब भी आप रेस्ट करने गई। अगर मैं कह रही हूँ ना, अगर उनसे गलती हुई भी थी, ऑपरेट करने के बाद तो छोड़ देती, बोल देती ले जाओ कहीं। दिन भर रख लिया मेरी बहन को, ब्लीडिंग हो गया, खत्म हो गई मेरी बहन। दिन भर रख ली, उनको पता था कि सिचुएशन ठीक नहीं, उन्होंने खुद बोला है। जब हम एक दिन बात करने गए थे, बोले मैम कुछ हेल्प 100, 50, 1000 जो भी हेल्प हो सकता है अगर आप कर सकते हो तो मेरी बहन की करिए। हम सबसे मांग रहे थे, ऐसा नहीं है। तो बोलती मैंने बोरा में पैसा नहीं रखते हैं हम लोग, ठीक है, बोरा भर के पैसा के लिए ऑपरेशन तो कर देती है ना? कर देती है। प्राइवेट है सर, प्राइवेट है सर। हम पूछे तो नहीं, लिखती हैं कुमुद सिन्हा, लिखती तो हैं, हम तो उनका सर्टिफिकेट चेक नहीं किए हैं। और डॉक्टर ऐसा होता है क्या? उनके हस्बैंड जब मिलने गए, ह्यूमैनिटी तो होनी चाहिए। अरे ठीक है, आप नहीं देते 1 रुपया, पैसा देने की सवाल आपने हम दोबारा हम अपनी बहन के, क्योंकि हम लोक अदालत गए थे, वहाँ वकील सर ने बोला कि आप एक बार पूछिए कि ऑपरेशन थिएटर में क्या प्रोसीजर फॉलो किया गया था, मैडम से एक बार पूछ के आइए, लिख के आइए। हम इसी के लिए 2 दिन पहले गए थे। थिएटर में अगर जो प्रोसीजर होता है वो फॉलो किया गया होता तो ब्लीडिंग होता ही नहीं। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से पूरा उनकी ब्लीडिंग हुई है, ब्लड गिर गया है, किडनी सरेंडर कर गया है, शटडाउन हो गया है। इसीलिए बिल्कुल ऑपरेशन करने से पहले पूरा प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, चेकअप किया जाता है। बिल्कुल भैया, अगर मेरी बहन को कुछ हो गया, मैं सच बता रही हूँ, हम पूरा फैमिली जान दे देंगे, क्योंकि उसकी जिंदगी नहीं, सबकी जिंदगी उसके साथ खत्म हो जाएगी। कोई लेगा उसका जिम्मेदारी, उसके बच्चों का जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन लेगा? कौन हॉस्पिटल? संजीव कुमार। वो पागल आदमी है, वो पागल। आप जाओगे आपको मारने लगेगा। ऐसा पागल इंसान कौन अपने हॉस्पिटल के पेशेंट के पेरेंट्स के साथ ऐसे करता है? कितने लोगों के साथ किया? सर उनके केबिन के अंदर डॉक्टर साहब और उनके 2-3 स्टाफ ऑलरेडी थे, ठीक है। एक मोटा से भी थे, बहुत मोटे से, जो कि एकाएक आकर के मेरा, डॉक्टर साहब क्या करते हैं, मेरा मोबाइल जो मैं जिस पे वीडियो बना रहा था, सर वो मोबाइल भी है मेरे पास, उन्होंने पटक के तोड़ दिया वीडियो ना जी। ये ऐसे मेरे हाथ से छीना है और ऐसे जोर से जमीन पर पटक करके उसको तोड़ दिया। जैसे ही वो टूटा, पीछे से एक स्टाफ जो खड़े थे, जो मोटे से थे, मुझे और मेरी सिस्टर को, दोनों को ऐसे गर्दन से जोर से दबा देते हैं और वो ऐसे हाथ से जोर से मारने लगते हैं, जोर से हम लोगों को मारने लगते हैं। को भी पता है, क्योंकि मैं किसी तरह से छुड़ा के बाहर निकली कि मुझे बिल्कुल पेशेंट का जो सिचुएशन है वो बताने के लिए काफी है। जी। चलिए, तो इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो पहले कि अपना गूगल पे नंबर दे दीजिए स्क्रीन पर चलाने के लिए, कि जितने लोगों के पास वीडियो भेजे वो आर्थिक सहायता करें, ताकि पहले तो जो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपके बहन का इलाज हो सके, जो मतलब प्राथमिकता है। बिल्कुल सर। दूसरी बात ये है, तेजस्वी यादव साहब जो अभी हम पोस्ट आपको दिखाए कि आरजेडी के सोशल मीडिया हैंडल से, फेसबुक से पोस्ट किया गया है कि एक बंदा काफ़ी है, सिर्फ एक बंदा ही काफ़ी है। किस लिए? तो बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारने के लिए। और बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था कैसा है उसकी तस्वीर आपके सामने है कि एक डॉक्टर, वो भी प्राइवेट हॉस्पिटल की,
सिर्फ किसी प्रेग्नेंट औरत की इसलिए हॉस्पिटल ऑपरेशन कर दिया जाता है क्योंकि उनको पैसा चाहिए। पैसा के पीछे ये लोग इतने पागल हो चुके हैं डॉक्टर कि उस प्रेग्नेंट औरत का ऑपरेशन कर दिया गया जिसका भी टाइम लिमिट जो बच्चा होने का होता है वो कंप्लीट नहीं हुआ था और पैसा के लिए ऑपरेशन कर दिया गया। ऑपरेशन करने के बावजूद जब पूरा हाई ब्लड प्रेशर होने की वजह से ब्लीडिंग हुआ, पूरा ब्लड खत्म हो गया, तब किडनी शट डाउन हो गया। बावजूद इसके वहाँ पर डॉक्टर जिन्होंने ऑपरेशन किया वहाँ मौजूद नहीं थी। बहन बता रही हैं कि गई थी उनको बुलाने, उस शाम को आई, फिर वो बोल रहे हैं कि आउट ऑफ कंट्रोल है, हमारे समझ से बाहर है, आप लोग मेदांता ले जाइए। मेदांता के बाद से लोग रुबल ले गए, उसके बाद से दिल्ली ले गए। लगातार 45-46 दिनों से इलाज चल रहा है, पैसा पूरा खत्म हो चुका है। ये चीज़ें अलग है। सवाल तेजस्वी यादव साहब से है। तेजस्वी यादव साहब से इसलिए कि डिप्टी सीएम है, सह स्वास्थ्य मंत्री है, और जब इस प्रकार से पोस्ट होगा, पोस्ट अलग है। ये जो डॉक्टर गुंडागर्दी कर रहे हैं लोग, खास करके डायरेक्टर साहब जो बता रहे हैं कि एक तो पेशेंट के साथ यहाँ पे गलत हुआ, जान का खतरा है, जान केवल एक नहीं, पेशेंट के जो लड़का हुआ है, जो न्यू बच्चा बॉर्न हुआ है उसके साथ, दूसरा कि उस औरत जो इनकी बहन है उनका और भी एक बच्चा है, 3 जान के साथ ये डॉक्टर ने खेला है। अब उसके बाद जब ये लोग अपने पेशेंट को, अपने बहन को ये लोग लेने गए तो डायरेक्टर के तरफ से इन पूरे फैमिली वालों के साथ मारपीट किया गया। आप स्क्रीन पर भी तस्वीरें देख रहे होंगे, तस्वीरें देखिए और फिर इसके बाद से वीडियो शेयर करके तेजस्वी यादव तक पहुंचाइए। आज तेजस्वी देखिए, ये इनके पापा है, पीटा इतना पीटा गया है कि इनको भी पानी चढ़ाने की आवश्यकता पड़ रही है। और तेजस्वी यादव तक ये वीडियो पहुंचा दीजिए जिनको गुमान है कि हमने बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधार दिया है। अभी 7-8 घंटे पहले ही आरजेडी के सोशल मीडिया हैंडल से पोस्ट आया है कि एक सिर्फ बंदा ही काफ़ी है स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारने के लिए। इसलिए इस वीडियो को तेजस्वी यादव तक पहुंचाइए कि उनको गुमान है कि बिहार में हमने स्वास्थ्य व्यवस्था सुधार दिया है, लेकिन पटना के कंकरबाग का ही एक हॉस्पिटल इतना गुंडागर्दी कर रहा है कि एक प्रेग्नेंट औरत को बिना डेट कंप्लीट हुए ही, बच्चा का जो होने का डेट होता है वो कंप्लीट होने के पहले ही ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन होने के बाद जो सबसे बड़ी बात कि ऑपरेशन करने का जो प्रोसीजर होता है उसको भी फॉलो नहीं किया गया है, क्योंकि अगर फॉलो किया गया होता तो फिर हाई ब्लड प्रेशर होने की वजह से ब्लीडिंग होता ही नहीं। और हाई ब्लड प्रेशर होने की वजह से ब्लीडिंग हुआ है। जो इनकी बहन है उनका क्रिटिकल सिचुएशन है और इसलिए आर्थिक स्थिति इन लोगों का खराब हो चुका है। बिहार वासियों से या जितने भी लोगों के पास यह वीडियो पहुँचे, स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे गूगल पे नंबर, उस पर आप लोग इनकी आर्थिक सहायता कीजिए जितना आपसे हो सके, ताकि इनकी बहन की भी जान बच जाए, जो न्यू बॉर्न हुआ है उसका भी जान बचे, जो ऑलरेडी एक बच्चा है उसका भी जान बचे, क्योंकि जान सबसे पहले बचाना जरूरी है। और फिर इसके बाद से तेजस्वी यादव इस पर क्या करेंगे वो तो तेजस्वी यादव जानते हैं। तेजस्वी यादव को इस पर क्या करना है, क्योंकि तेजस्वी यादव लगातार बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारने में लगे हुए हैं। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके आपसे ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, तेजस्वी यादव तक पहुँचा दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो स्क्रीन पर गूगल पे नंबर दिख रहा है उस पर मदद कीजिए ताकि 3 लोगों की जान बच सके। आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब है। ताकि मैं राम सिकंदर लिया बिहार में देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।